Straight across to our guests who are joining me this evening for a very quick chat. Pramod Swamy is a spokesperson of the Assam BJP joining us on the broadcast. Advocate Mahima Singh is spokesperson of the Congress party, and Ravi Shankar Ravi is editor Dainik Purvodaya. He is joining us on the broadcast as well. I think it is prudent today to start with Mr. Swamy. Mr. Swamy, fact is, what was the problem if Rahul Gandhi visited the temple in Assam? In any case, fact is that in Ayodhya there is such a big ceremony going on. If the fear was that somehow Rahul's entry into another temple in Assam would take away some attention from Ayodhya, we know that wasn't going to happen. Roka क्यों आपने? Why did you need to stop and block Rahul Gandhi? नहीं, ये जो प्रचार किया जा रहा है, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। राहुल गांधी को किसी ने नहीं रोका। वहां जो बतरदुआ थान जो है, उसके जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने खाली उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप पूरे भारत वर्ष में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है और उसको लेकर के बतरदुआ सत्र के बाहर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो उनसे बाकायदा बतरदुआ थान की तरफ से उनके एमएलए को चिट्ठी लिख करके सूचना दी गई थी कि 3 बजे तक यहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद में अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। 3 बजे के पहले वहाँ जो है काफी रश हो चुका था, तो 3 बजे तक उनको आने से मना किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। वो बतरदुआ जो थान है, जो सत्र है, जिसको आप मंदिर बोल रहे हैं, उसकी उनकी कमेटी ने नहीं की। मैंने ये सूचना जो है बिल्कुल लिखित रूप में इनको कांग्रेस पार्टी को दी थी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनको खुद समझना चाहिए कि जब पूरे भारत वर्ष में उत्सव मनाया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अयोध्या में, तो उसी समय को चुन करके एक विवाद उत्पन्न करने का उन्होंने एक चेष्टा किया था। और उसके प्रत्युत्तर में वहाँ की जो कमेटी है, जो सत्र की कमेटी है, उन्होंने चाहा कि वैसा कोई विवाद नहीं हो और इसलिए उन्होंने उनको कहा कि आप 3 बजे के बाद आ सकते हैं। प्रमोद स्वामी जी, अब 2 बात सुन लीजिए। जी समझ गई मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। जी मैं समझी, लेकिन 2 बातें हैं मिस्टर स्वामी। सबसे पहली बात है कि लुक एट व्हाट योर चीफ मिनिस्टर इज सेइंग। ठीक है, सबसे पहले ही सेइंग देयर कुड बी अ लॉ एंड ऑर्डर इशू। आप एक बात बोल रहे हैं और आपके चीफ मिनिस्टर दूसरी बात बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं नो परमिशन वाज डिनाइड। आपके चीफ मिनिस्टर ने सबसे पहले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा दैट आई एम रिक्वेस्टिंग राहुल गांधी कि ये किसी तरह का कंपटीशन ना करें अयोध्या के साथ असम के धाम में जाके। सबसे पहले तो आपकी पॉलिटिक्स वहां दिखती है। दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंटली, आपके चीफ मिनिस्टर फिर कह रहे हैं नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है, इसलिए हम उनको नहीं जाने दे रहे। तो मतलब और बात तो ये भी है कि जनवरी 11th को धाम ने परमिशन दी थी ना राहुल गांधी को आने के लिए, इनवाइट किया था कि भाई आइए। फिर ऐसा 21 तारीख को क्या हो गया कि बोल दिया मत आइए, 3 बजे के बाद आइए। धाम ने परमिशन दिया और धाम ने ही बाद में उनको सूचित किया पत्र देकर करके कि यहाँ कई कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कई कार्यक्रम हो रहे हैं, तो 3 बजे के बाद अगर आप आएंगे तो बेहतर होगा। तो ये संवाद जो है धाम का और कांग्रेस पार्टी के बीच का संवाद था। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आपने जो माननीय मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को कोट किया, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में के समय में आप नहीं जाएं, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत तौर पे आपसे ये निवेदन करता हूं। तो रिक्वेस्ट करना तो कोई गलत बात नहीं है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनसे। लेकिन जो ये निर्णय जो आया है, ये महिमा सिंह खान की जो सत्र जो है, सत्र की कमेटी की तरफ से आया है, तो इसको राजनीतिक रंग देना नहीं चाहिए। और राहुल जी तो ऐसे भी उनको तो आमंत्रण दिया गया था अयोध्या जाने के लिए, लेकिन उन्होंने तो इनकार कर दिया। और वो नहीं उनको नहीं दिया गया था। वो तो नहीं उनकी पार्टी के नाम के अस्तित्व में प्रश्न उठाती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इनवाइट नहीं आया था, उनकी मम्मी को इनवाइट आया था और मल्लिकार्जुन खड़गे को आया था। तो थोड़ा फैक्चुअली करेक्ट रहिए। महिमा सिंह, एनीवे कम इन हियर, आप जरा सुन। नहीं, मैं पार्टी को आया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आया था, सोनिया गांधी को आया था, राहुल गांधी को नहीं आया था। आया भी होता तो नहीं जाते, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने डिसाइड किया कि वो नहीं जाएंगे। दे थिंक इट्स